3 जुलाई 2024 को पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे था, लेकिन इसी हार्दिक को 2019 में कोई खेलता हुआ भी नहीं देखना चाहता था। जहां आज लोग T20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर की वाहवाही करते नहीं थकते, वही लोग 6 महीने पहले हार्दिक को नफरत की नज़र से देख रहे थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेकर 60,000 लोगों की बोल सुनने तक हार्दिक ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या T20 वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी जर्नी की, क्योंकि आप किसी इंसान से नफरत कर सकते हैं, उसके क्रिकेट से नहीं। दिन था 11 अक्टूबर 1993, जब गुजरात के सूरत जिले के छोटे से गांव चौरासी में रहने वाले एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। हार्दिक न किसी अमीर घर से था, न उसके पास कोई बड़ी पहचान थी। बस एक ही चीज था उसके पास, उसका जुनून। इस जुनून के कारण हार्दिक का क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन दूसरी ओर हार्दिक पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वह कई बार स्कूल में फेल हुए, जिसके कारण लोग हार्दिक को कहते थे यह कुछ नहीं कर पाएगा और क्रिकेट के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। लेकिन हार्दिक की आंखों में एक ही जुनून था कि वह अपने देश के लिए खेले और अपने देश को रिप्रेजेंट करे। साल था 1957, जब हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या ने पहली बार अपने दोनों बेटों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तब उन्होंने हार्दिक और कुणाल के टैलेंट को पहचान लिया। उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने बेटों के क्रिकेट के लिए अपना कार फाइनेंस का छोटा बिजनेस छोड़ दिया और पूरा परिवार वडोदरा शिफ्ट हो गया, जहां हार्दिक के पिता ने दोनों भाइयों का एडमिशन वडोदरा के प्रसिद्ध किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में कराया, जहां जाकर हार्दिक का क्रिकेटिंग टैलेंट निखरने वाला था। लेकिन उस समय हार्दिक केवल 4-5 साल के ही थे, फिर भी वह अपने बड़े भाई कुणाल पांड्या के साथ रोज क्रिकेट एकेडमी आते थे, जहां ग्राउंड कोच मोरे जी ने हार्दिक के स्किल को पहचान लिया और हार्दिक से भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हार्दिक को स्कूल टीम में जगह मिल गई। हार्दिक का लगातार क्रिकेटिंग टैलेंट बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हार्दिक पढ़ाई पे कुछ खास फोकस नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और क्लास 9 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पूरा दिन अपने क्रिकेट के लिए देना शुरू कर दिया और लगातार अपने क्लब के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। इनकी कड़ी मेहनत के कारण हार्दिक का क्रिकेट जूनियर लेवल पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हार्दिक 2009 तक वडोदरा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। 2009 में हार्दिक ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। इस समय तक हार्दिक बैट्समैन और एक लेग स्पिनर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कोच सनत कुमार ने हार्दिक को तेज गेंदबाजी के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हार्दिक ने कड़ी मेहनत करके अपनी तेज गेंदबाजी के स्किल को बढ़ाया और घरेलू क्रिकेट और क्लब के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने लगे। अब हार्दिक सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, अब वो एक गेंदबाज भी थे। यहीं से शुरू हुआ हार्दिक का ऑलराउंडर करियर। इस समय तक हार्दिक को पता नहीं था कि वह आगे चलकर आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर बनने वाले हैं। लेकिन उस समय हार्दिक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तभी हार्दिक के पिता को हार्ट अटैक आया हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई। अपने क्रिकेट और परिवार की स्थिति को देखते हुए अब पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए हार्दिक और कुणाल आसपास के टूर्नामेंट और दूर के टूर्नामेंट सिर्फ 400 रुपए के लिए जाते थे। पैसों के लिए कभी कभी तो हार्दिक और कुणाल एक दिन में 2 से 3 मैच खेल लेते थे। लेकिन इस विकट परिस्थिति में हार्दिक ने हार नहीं मानी और लोकल टूर्नामेंट और क्लब के मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत 2013-14 में हार्दिक का सिलेक्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हुआ, जहां उन्होंने वडोदरा की तरफ से खेलते हुए दूसरा सबसे अधिक रन बनाया। So I was the highest run scorer, but because they didn't. इस सीरीज में हार्दिक ने टोटल 219 रन बनाए और 11 विकेट ली।
इस सीरीज को देखने मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट भी आए थे और वो हार्दिक के बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित हुए। He's player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai. हार्दिक के लिए ये दिन बहुत बड़ा था क्योंकि हार्दिक अपने लाइफ में एक अहम मोड़ पे आ गए थे जहां उनका इंतजार सक्सेस और चैलेंजेस दोनों कर रही थी। हार्दिक का आईपीएल डेब्यू 2015 में एमआई और केकेआर के बीच हो रहे मैच में हुआ, जहां उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 31 बॉलों पर 61 रन बना दिए, जिसके कारण हार्दिक मैन ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक लगातार आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और टीम इंडिया के सिलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बीसीसीआई ने हार्दिक के टैलेंट को पहचाना, जिसके कारण 2016 में हार्दिक का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में हुआ। हार्दिक का T20 डेब्यू 27 जनवरी 2016 को हुआ, जहां उन्होंने 14 बॉल पे 27 रन बना दिए और 2 विकेट्स भी ली। T20 में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण हार्दिक का ओडीआई डेब्यू 16 अक्टूबर 2016 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में हुआ, जहां उन्होंने ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 7 ओवर में 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। अब सिर्फ हार्दिक का टेस्ट डेब्यू बचा था, जो 26 जुलाई 2017 को इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच में हुआ, जिसमें उन्होंने 50 रन बनाए और 1 विकेट भी ली। इस समय तक हार्दिक भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। दूसरी ओर हार्दिक आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2015 से 21 तक मुंबई के साथ खेला और टीम के साथ खेलते हुए 2015, 2017, 2019 और 2020 को आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। हार्दिक 2020 और 2021 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को रिटेन नहीं किया। हार्दिक इस समय बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे और लगातार अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मुंबई इंडियंस द्वारा हार्दिक को रिटेन न करने के कारण हार्दिक को बहुत दुख हुआ, जिसके लिए हार्दिक को एक और मौका की जरूरत थी खुद को साबित करने के लिए। और इसी साल 2022 में गुजरात टाइटंस का डेब्यू आईपीएल में हुआ, जिसके कोच थे आशीष नेहरा। आशीष नेहरा को गुजरात टाइटंस को लीड करने के लिए एक बड़े और अनुभवी खिलाड़ी की खोज थी। तब उन्हें हार्दिक का ख्याल आया और उन्होंने हार्दिक से बात की। फिर गुजरात टाइटंस द्वारा हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया। हार्दिक को खुद को साबित करने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला था। उन्होंने गुजरात टाइटंस की कैप्टनशिप संभाली। गुजरात टाइटंस के डेब्यू सीजन में ही राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया और अगले साल 2023 में भी गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को फिर से आईपीएल जिताया। हार्दिक फिर से लाखों फैंस के दिल में छाए हुए थे, लेकिन हार्दिक ने सोचा भी नहीं था कि उसके लाइफ का सबसे बड़ा हार्ड फेस आने वाला था। हार्दिक को 2024 में मुंबई इंडियंस ने गुजरात के साथ एक डील करते हुए ट्रेड के माध्यम से खरीद लिया, जिससे गुजरात फैंस नाखुश थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के फैन में अलग ही खुशी थी। लेकिन अब इनकी खुशी नाराजगी में बदलने वाली थी, क्योंकि अपनी कैप्टनशिप में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल जिताने वाले रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को एमआई का कैप्टन बनाया जा रहा था, जिससे मुंबई इंडियंस फैंस नाराज हो गए और हार्दिक से हेट करने लगे और ट्रोल करने लगे। इस हार्ड फेज में हार्दिक की पत्नी नताशा ने हार्दिक का साथ छोड़ दिया और डिवोर्स ले लिया। एक तरफ हार्दिक को मुंबई इंडियंस फैंस ट्रोल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो डिवोर्स के कारण डिप्रेशन में जा रहे थे और वो पूरी तरह से टूट रहे थे। एक कहावत है ना, किस्मत उसी से लड़ती है जिसमें किस्मत से लड़ने की ताकत हो। हार्दिक को अपने आप को फिर से साबित करना था, लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं था। लेकिन हार्दिक में ऐसा कुछ तो था जो हार्दिक को कभी भी पूरी तरह से टूटने नहीं दे रहा था। हार्दिक का इस समय गुजरा 6 महीना बहुत मुश्किल। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं, जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया था। लेकिन इस साल 2024 में यूएसए में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, जिसमें टीम इंडिया में हार्दिक की वापसी हुई। लेकिन अभी फैंस नाराज थे। फैंस को खुश करने के लिए कुछ बड़ा करना था, जो हार्दिक ने इस T20 वर्ल्ड कप में किया भी। बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी लगाया। फिर दिन था 30 जून 2024, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे बनाए। साउथ अफ्रीका टारगेट का पीछा कर रही थी। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी हुई। मिडिल ऑर्डर में क्लासन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी भी साउथ अफ्रीका की तरफ से मैदान पर क्लासन और मिलर खेल रहे थे और रन रुक ही नहीं रही थी।
अब सबको लग रहा था कि 2023 वर्ल्ड कप की तरह T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया के हाथ से गया। स्टेडियम में सारे फैंस शांत हो गए थे, लेकिन तभी कैप्टन रोहित शर्मा ने बॉलिंग के लिए 16वां ओवर हार्दिक पांड्या को दिया और ओवर की पहली बॉल पे क्लासन कट आउट हो गए। फिर 17वें ओवर में बुमराह ने जॉनसन को आउट कर दिया और अर्शदीप द्वारा फेंका गया वो 18वां ओवर शानदार साबित हुआ। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में चाहिए थे 6 बॉल पे 16 रन, लेकिन स्ट्राइक पे थे डेविड मिलर। हार्दिक ने लास्ट ओवर की पहली बॉल डाली, फिर मिलर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल को उठा दिया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने ऐतिहासिक कैच को पकड़ लिया। टीम इंडिया के इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इंडिया ने फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और हार्दिक ICC के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। Who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13. They all go to ground. They worked extremely hard for this. Have a look at the support staff there. And they become the unbeaten team to hold the trophy. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. जो फैंस हार्दिक को ट्रोल कर रहे थे, अब वो हार्दिक के फैन बन गए थे। हार्दिक पूरे देश की नज़र में स्टार बन चुके थे। चारों ओर हार्दिक का नाम हो रहा था। हार्दिक ने अपने ट्रोल्स का जवाब अपने परफॉर्मेंस से दिया।